आइए इसी संखनाद के साथ प्रिय साथियों एवं छात्रों, जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय आर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह की भांति इस बार भी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, जो हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही पिछले वीडियो के पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारा हर अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए, हाल ही में 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। इस संस्था ने विश्व स्तर पर भूखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसके कारण इन्हें 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, T20 मैच में किस क्रिकेटर ने अब तक सबसे अधिक रन बनाए हैं? तो सही उत्तर है क्रिस गेल, जबकि सबसे अधिक रन T20 में बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो बोरान। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण साक्षर एवं डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बनने वाले राज्य हैं केरल। नेक्स्ट, इंडोला एसिटिक अम्ल क्या है? तो ये ऑक्सीन है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास। प्रतिदीप्त नलिका यानी ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण किस प्रकार का होता है? तो परावैगिनी। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एमेनुअल चार्पियर एवं जेनिफर एडुडना को। नेक्स्ट, पुरी में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1933 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले वर्ष किस राज्य ने एक वर्ष में 22 करोड़ 59 लाख वृक्ष लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। अगला प्रश्न है, मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? तो सही उत्तर है एसररीशिया कोलाई। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को, जबकि 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसूरी नदी। इस वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बसें उपहार स्वरूप भेंट की है? तो नेपाल को। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित यानी क्लॉट नहीं होता है? तो हैपेरिक की उपस्थिति में। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो एम राजेश्वर राव को। नेक्स्ट, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सूर्य किरण के नाम से किस देश के साथ भारत का सैन्य युद्धाभ्यास होता है? तो नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने जिरकॉन सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रसिया ने किया है। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो सही जवाब है लाल रुधिर कोशिकाओं का। अगला 33वां प्रश्न है, जैविक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सिक्किम। नेक्स्ट, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटैक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 0 कैलोरी। नेक्स्ट, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो वहाँ सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो कोलाइड को अस्थायी करने एवं क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, 2019 का मिस यूनिवर्स विजेता कौन है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका की जोजी बीनी टूजी। नेक्स्ट, नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो जंक्शन डायोड का। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन कहाँ बिछाई गई है? तो बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि औरंगजेब ने दी थी। आइए 40वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सही उत्तर है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम है। अगला प्रश्न, रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ दिया जाता है? तो रेखीय प्रसार के लिए। आइए अगला प्रश्न, 2+2 वार्ता चर्चित राजनीतिक एवं कूटनीतिक वार्ता है जो भारत एवं किस देश से संबंधित है? तो यह भारत और अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। नेक्स्ट, किस राज्य में चीड़ के पत्ते से बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई है? यह योजना उत्तराखंड में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो ये गैस ऑक्सीजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इसी वर्ष अन्नपूर्णा योजना भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, हराशित और प्रतिलोम। आइए अंतिम और 50वां प्रश्न है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो जोखिम उठाना। नो रिस्क नो गेम। प्रिय साथियों एवं छात्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इस वीडियो के पीडीएफ, पिछली वीडियो की भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।